जब हम पानी में किसी चीज को डालते हैं तो हमें यह देखने को मिलता है कि कुछ चीजें तैरती हैं और कुछ डूब जाती हैं। यह सब तैरने का नियम या लॉ ऑफ फ्लोटेशन पर निर्भर करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह नियम कैसे काम करता है? तैरने का नियम कहता है कि कोई भी वस्तु तब तक तैरती है जब तक उसका वजन उस तरल के द्वारा उत्पन्न अपद्रव्यमान के वजन से कम या बराबर होता है। सरल शब्दों में, अगर किसी वस्तु का वजन पानी के द्वारा उत्पन्न बल से कम है तो वह तैर जाएगी। उदाहरण के लिए, एक लकड़ी का टुकड़ा पानी में तैरता है। इसका वजन कम है और यह पानी के ऊपर तैरता है। लेकिन अगर हम एक लोहे का टुकड़ा पानी में डालते हैं तो वह डूब जाएगा। इसका वजन बहुत ज्यादा है और यह पानी के ऊपर तैर नहीं सकता। अब यह समझना भी जरूरी है कि जब हम किसी वस्तु को पानी में डालते हैं तो वह पानी को अपने स्थान से हटा देती है। इस प्रक्रिया को हम अपद्रव्यमान कहते हैं। जब कोई वस्तु पानी में होती है तो वह उतनी मात्रा में पानी को बाहर निकालती है जितना उसका वजन होता है। अगर हम एक नाव की बात करें तो नाव का आकार और डिजाइन इसे तैरने में मदद करता है। नाव का आकार ऐसा होता है कि वह पानी में ज्यादा जगह घेरती है, जिससे वह अधिक अपद्रव्यमान उत्पन्न करती है। यही कारण है कि बड़ी नावें भी तैरती हैं, जबकि एक छोटा लोहे का टुकड़ा नहीं। इस नियम का उपयोग विज्ञान में कई जगह होता है। जैसे कि हम जब भी किसी जहाज का डिजाइन करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना होता है कि उसका वजन और आकार ऐसा हो कि वह तैर सके। तैरने का नियम न केवल विज्ञान में बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी महत्वपूर्ण है। जब हम तैराकी करते हैं तो हमें यह समझना होता है कि कैसे हमारे शरीर का वजन और पानी का घनत्व मिलकर हमें तैरने में मदद करते हैं। तो अगली बार जब आप पानी में तैरते हैं या किसी नाव में बैठते हैं तो याद रखें कि यह सब तैरने के नियम के कारण ही संभव है। यह नियम हमें यह सिखाता है कि कैसे भौतिकी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है